हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे उस घोटाले के बारे में जिसने हिला डाला था स्टॉक मार्केट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। हर्षद मेहता 1980 और 90 के दशक में स्टॉक मार्केट का वो बेताज बादशाह जिसने स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल डाली। मगर किसे पता था जिसे स्टॉक मार्केट अपना मसीहा मान बैठा है, जिसे शेयर होल्डर अपनी किस्मत की चाबी समझ रहा है। वह एक बड़ा घोटालेबाज जो उन्हें बर्बादी के जहन्नुम में ले जाकर पटक देगा। हर्षद मेहता वो नाम है जिसने इस देश में 4000 करोड़ का घोटाला किया, या यूँ कहें कि ये शख्स देश के तमाम शेयर होल्डर्स के सपने और उनके 4000 करोड़ गबन कर गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है हर्षद मेहता, क्या था उसका घोटाला, किस तरीके से इस शख्स ने देश के तमाम शेयर होल्डर को लगाया 4000 करोड़ का चूना, और आखिरकार इसकी मौत कैसे हुई। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये हर्षद मेहता कौन था। 29 जुलाई 1954 को पनेल मोटी, राजकोट, गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदीवली में गुजरा और मुंबई के होली क्रॉस बेरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता ने लाजपत राय कॉलेज से ही बीकॉम की पढ़ाई की। फिर अगले 8 साल तक छोटी छोटी नौकरियां की। 1976 में बीकॉम पास करने के बाद हर्षद ने पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन की और उसी वक्त उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ जागा और उन्होंने नौकरी छोड़ हरिजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकेज फर्म और बतौर जॉबर नौकरी ज्वाइन कर ली और प्रसन्न प्रजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। प्रसन्न परिजीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैंतरे सीखे और 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड असेंट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। और यहाँ से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सफर, जिसे आगे चलकर स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और रेंजिंग बुल कहा जाने लगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर क्या था हर्षद मेहता का घोटाला। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो ACC यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनी में उनका पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के ACC के पास लगाने के बाद मानो ACC के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि ACC को जो शेयर 200 रुपए का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 हो गई। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार मैगजीन के कवर पर आए दिन आने लगा। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। हर्षद मेहता के 1550 स्क्वायर फीट की सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। सवाल था, आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहां से ला रहा है।
1992 में हर्षद मेहता के राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज का पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता एक 15 दिन का लोन लेता है और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता है। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था, मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता। मगर हर्षद मेहता बैंक से दिन का लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक BR बनवाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और लगभग सिविल केस फाइल हुए। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि हर्षद मेहता कैसे करता था घोटाला। हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वह अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें और आपको फायदा होगा, या इस कंपनी में ना करें, इससे आपको नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगवाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर लगाया घोटाले का आरोप। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष PV नरसिम्हा राव पर केस से बचने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया था। हालांकि कांग्रेस द्वारा इसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हर्षद मेहता की रहस्यमयी मौत के बारे में। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका था। मेहता थाने जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात हल्के से दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गयी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि आखिर हर्षद मेहता कौन था और उसने कैसे किया ये इतना बड़ा घोटाला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें हिस्टोरिक टीवी हिंदी।